समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 390 किलोमीटर और ठट्टा से 370 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान 15 जून के सूब केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। तूफान के अतराफ 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का जोर। कैटेगरी 3 के तूफान से मशरकी सिंध ज्यादा मुतासिर होने का खदशा। केटी बंदर के मकाम पर कई फीट ऊंची लहरें आने का खतरा। साहली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब के जद में आ सकते हैं। कल सुबह तक तूफान के रुख और शिद्दत का मुकम्मल अंदाजा हो जाएगा। तूफान मौजूदा शिद्दत से साहली पट्टी से टकराया तो कई बस्तियां तबाह होने का खदशा है। तेज आंधी और तूफानी बारिशों से नुकसानात में मजीद इजाफा होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। बदीन, ठट्टा, सजावल समेत कई शहरों में आज रात से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। साहली इलाकों से हजारों अफराद का इंखिला। केटी बंदर शहर मुकम्मल खाली करा लिया गया। 13,000 की आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, घोड़ाबाड़ी की 5,000 आबादी शदीद खतरे से दो चार। सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। फाजल राहू की 4,000 आबादी में से 3,000 लोगों को निकाला गया। बदीन की बस्तियों से 2500 और शाहबंदर की 5,000 आबादी को भी मुंतकिल किया जाएगा। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। मुराद अली शाह के बगैर प्रोटोकॉल कराची के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे, बिलबोर्ड्स और दीगर कमजोर तनसीबात का जायजा। वजीर आला सिंध और वजीर आला पंजाब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी की बिपरजॉय से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सिंध की साहली पट्टी से आबादियों का इंखिला जारी। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से अवाम के महफूज इंखिला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर बकास का सजावल, ठट्टा और बदीन की साहली पट्टी का हंगामी दौरा। रेंजर्स सिंध की टीमें भी मुमकिन मुतासरा इलाकों से अवाम की मुंतकली की अमल में शरीक। उधर बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर लहरें बुलंद होने लगी। शहरियों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। समुद्री तूफान का रुख बदीन, ठट्टा, सजावल और केटी बंदर की जानिब। अब तक 22,200 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, क्लाउड ब्रस्ट का खदशा है, सूरत हाल मजीद मुश्किल हो सकती है। शर्जील मेमन की शहरियों और माहीगीरों से हुकूमती हिदायत पर अमल करने की अपील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की साहली इलाकों के लोगों से इंतजामिया से ताउन की दरख्वास्त। कहा, साहली इलाकों के अवाम बिला ताखीर हिफाजती मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुरानी और खस्ता हाल इमारतें भी खाली करें। बारिश की पेशगोई के बावजूद कराची के बरसाती नालों की सफाई न हो सकी। शहर काइट में 38 बड़े और 500 से जायद छोटे नाले कचरा कुंडी में तब्दील। शदीद बारिशों की सूरत में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। नालों की सफाई के लिए रवां साल 30 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधर शाहराह फैसल, बहादुराबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर शाहराहों पर इश्तिहारी बोर्ड्स ताहाल अवेजा। PDMA ने एक बार फिर शहर की मखदूश इमारतें खाली करवाने की हिदायत कर दी। तमाम तर हिदायत नजर अंदाज। कराची की बेशतर पुरानी इमारतों में लोग ताहाल मौजूद। भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। साहली इलाके गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल हो गया। मुंबई के समुद्र में तुगयानी है। साहिल पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान के बायस मुख्तलिफ साहली अजला में अलर्ट जारी कर रखा है। तूफान के जुम्मेरात दोपहर तक गुजरात के इलाके जाखाओ पोर्ट, मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों से टकराने का कवी इम्कान है। समुद्र में ऑयल रिफाइनरी से भी अमले को वापस बुला लिया गया। पाक फौज भी समुद्री तूफान के पेश नज़र भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सजावल और गोलारची में पनागज़ीन कैंप और तिब्बी इमदाद मराकज़ कायम कर दिए गए। पनागज़ीन कैंपों में खैमे, राशन और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की सहूलियात मुयस्सर। कराची, हैदराबाद और बदीन से गुज़श्ता रात पाक फौज के इमदादी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों के लिए रवाना किए गए थे। बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। PDMA पंजाब की तमाम इदारों और ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यालाबारी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। पाक फौज कराची के शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी में पेश। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत एक और संगे मील। सैलाबी रेलों के खदशे से निजात के लिए महमूदाबाद नाले की तकमील मुकम्मल। गुज्जर और औरंगी नाला भी तकमील के करीब। 1 माह में इंतजामिया के सपुर्द कर दिया जाएगा। PCIC प्लान में आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन शामिल हैं। फौजी और हुकूमती इदारों की ज़ेरे निगरानी मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए दिन रात हंगामी बुनियादों पर काम किया गया।
سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات پر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت، درخواست گزار کی ریویو ججمنٹس ایکٹ پر حکم امتناع کی استدعا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا نئے ایکٹ کے بعد موجودہ بینچ نظر ثانی درخواست نہیں سن سکتا۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل جاری، کہا نظر ثانی ایکٹ آئین کے خلاف ہے، صرف سپریم کورٹ ہی آرٹیکل 188 کے تحت اپنے احکامات پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار بھی آئینی ترمیم کے بغیر بڑھایا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے تحریک انصاف کی نظر ثانی قانون کے خلاف کیس میں فریق بننے کی درخواست منظور کی۔ 9 مئی کو جینا ہاؤس پر حملے اور توڑ پھوڑ کرنے والے ملزمان کی 3 کیٹیگریز بنا دی گئیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو A+, A اور B کیٹیگریز میں رکھا گیا۔ A+ کیٹیگری کے 41 ملزمان کو پولیس نے آرمی کورٹ کے لیے بھیج دیا۔ ادھر تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع، عدالت کا 27 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پرویز الہی کو کرپشن مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف حکومتی اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو 22 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب۔ پلازہ حملہ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ افضل صاحی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر سے گرفتار۔ علی افضل صاحی کو ایک کیس میں ضمانت ملی، دیگر مختلف مقدمات میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سابق MNA عامر سلطان چیمہ نے تحریک انصاف چھوڑ دی۔ سابق صوبائی وزیر منیب چیمہ بھی پارٹی سے الگ، کہا 9 مئی واقعات کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ روز سابق MPA سعیدہ سہیل رانا نے PTI سے لا تعلقی کا اعلان کیا، بولی 9 مئی کے پرتشدد واقعات قابل مذمت ہیں، پاک فوج ہمارا فخر ہے، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی القادری ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس میں آج نیب میں طلب۔ نیب کی 2 رکنی ٹیم نے گزشتہ روز نوٹس زمان پارک وصول کرایا۔ نوٹس میں کہا آپ کو 1 اور 7 جون کو بھی طلب کیا گیا، بار بار بلوانے پر آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے، عثمان بزدار کی طلبی کا حکم آ گیا۔ نیب نے عثمان بزدار کو آج ہی پیش ہونے کی ہدایات کر دی۔ جوڈیشل کونسل کی کارروائی ریگولیٹ کرنے کی درخواست پر سماعت، سپریم کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے، لوگ بغیر میرٹ شکایت بھیجتے ہیں، کونسل کارروائی نہیں کرتا تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ممکن ہے کل 17 ججز کے خلاف شکایت آ جائیں۔ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کا بجٹ صنعت، زراعت، IT، توانائی میں تیزی سے ترقی اور معاشی استحکام کا بجٹ ہے۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے IT کاروبار میں ٹیکس کی چھوٹ دی، کسان پیکج سے زراعت اور کسان کی بہتری کا سفر بھی تیز ہوگا۔